हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और दूसरी वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्रैंकफिन जाना मैंडेटरी है या नहीं है। मेरा पहला पॉइंट होगा कि फ्रैंकफिन जाना मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ ओनली अ इंडिविजुअल्स ओन विश। अगर एक इंडिविजुअल जाना चाहता है या चाहती है तो वो जा सकता है। जैसे मुझे जाना था इसलिए मैं गई। एंड नेक्स्ट द थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि फ्रैंकफिन कोर्सेज आर एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट चीप। तो आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट नहीं, अगर आपके पास पैसे हो आपको यूज़ करना है अपने। बट द थिंग इज़ गाइज, फ्रैंकफिन जाने से नुकसान नहीं होता है। इट इज़ नॉट कि आपका टाइम बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बट मैंडेटरी नहीं है। सो लेट मी कम टू द पॉइंट नाउ। फ्रैंकफिन जाना नेसेसरी है कि नहीं है। लाइक आई गेव यू द आंसर, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आज हम इस वीडियो में ये शेयर करेंगे कि जिसको जाना है, मेरी जो ऑडियंस है जिनको जाना है या जो प्लान कर रहे हैं फ्रैंकफिन जाने के, उनके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड देर आर टू और थ्री कोर्सेज। मैं नीचे डाल दूँगी कौन कौन से कोर्स है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले किया था। तो एक बार आई विल पुट इट इन डाउन इन द कमेंट्स। सो देर आर थ्री कोर्सेज। एंड ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्रैंकफिन का कोर्स करने के बाद अगर सिर्फ आप एयर होस्टेस ही बन सकते हो या कैबिन क्रू ही बन सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको डिफरेंट जॉब्स भी मिलता है, बिकॉज फ्रैंकफिन का पॉलिसी है कि 100% प्लेसमेंट दिलाता है। सो आप क्रू बन सकते हो, आप ग्राउंड स्टाफ बन सकते हो, आप होटल्स में जा सकते हो, आप एज अ रिसेप्शनिस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे ये होता है। बेसिकली फ्रैंकफिन आपको पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज़, बिकॉज कस्टमर सर्विस के इंटरव्यूज़ मोर और लेस हर जगह पे सेम होते हैं। तो ये सब भी आप फ्रैंकफिन से आप सीख सकते हो, और आप इन सब जगहों पे भी आप इंटरव्यू दे के आपको जॉब मिल सकती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कैबिन क्रू। नेक्स्ट इज फ्रैंकफिन. So then the course is divided into, I think, 6 parts. So first is the basic part is the English, which is around, when I was there it was around 3 weeks. Then it is grooming, which is around 1 week. उसके बाद सर्विस होता है, स्विमिंग होता है, and then there are few practice sessions, mock sessions. एंड इट्स ऑल्सो दे हैव अ मॉक एयरक्राफ्ट, जिसमें आपको एक एयरक्राफ्ट वाली फीलिंग आएगी। एंड द योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स विल बी सिटिंग एज अ पैसेंजर्स, और आपको एज अ ओरिजिनल क्रू मेंबर बन के आपको उनको सर्व करना है, उनके साथ बात करनी है। तो दोज थिंग्स आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है बात करने के लिए। The next part is there is also a program in which they will give you a real aircraft visit from Frankfurt, but you'll have to pay certain amount. मेरे टाइम पे 10,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किया था। For that is called in-flight familiarization. सो उसमें आपको रियल एयरक्राफ्ट विज़िट देंगे, और जो वहाँ पे जो क्रू होगी, हमने मेरे टाइम पे मैंने एयर इंडिया पे किया था। तो एयर इंडिया की जो क्रू थी उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया था, द कंट्रोल्स एंड हाउ डू यू ओपन अ डोर मैनुअली। आपको करने नहीं देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट परमिसेबल, दैट इज़ नॉट सेफ़। तो आपको सब कुछ आपको समझाएंगे एंड एवरीथिंग। सो ये हो गया। एंड स्विमिंग, एक्चुअली स्विमिंग मुझे जो प्रॉब्लम आई थी, मेरे घर से बहुत दूर था वो, बट इट वॉज गुड। आपको 1 मंथ मिलता है स्विमिंग सीखने के लिए। एंड गाइस, स्विमिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग इन इंटरनेशनल एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू। आप गल्फ एयर ले लो, आप वर्जिन अटलांटिक ले लो, आप कतार ले लो, आप किसी में भी ले लो, स्विमिंग इज़ मस्ट। यू हैव टू नो स्विमिंग, यू हैव टू नो ट्रेचिंग, you have to know how to float, etc. So you'll have to know threading, and these are must. So swimming आपको फ्रैंकफिन 1 महीने का टाइम देता है। and the pool which I did, it was the maximum was 12 feet, which is good enough to learn. And yeah, this is done. And the next point for
Frankfin is grooming. They will teach you the basic grooming. They will not make you or grooming makeup artist. नहीं, आपको वो basic एक grooming सिखाएगा. Makeup layers, what to use and how to tie your hair, and that is minimum. I think that was around 1 week का session था, and it was like 1 hour 1 hour ऐसा कुछ. तो grooming इतना कुछ नहीं होता है, but they will teach you the basics of grooming. Or point, after the in-flight familiarization, you will also get a certificate which is good for your resume. I mean, थोड़ा बहुत आपको रिज्यूमे में हेल्प कर देता है वो, क्योंकि आपके पास एक छोटा सा भी हो, आपके पास एक वो है, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत फ्लाइट्स का. ऑब्वियसली आई नो वो देख के नहीं होता है, बट देन ऑल्सो फॉर योर रिज्यूमे इट इज़ गुड. And then there is one exam, and उसके बाद Frankfin will also teach you for service and hospitality for hotels also. So we had a session or few classes for service which was for hotels, and उसमें हमारा table setup, serving, customer interaction and situation based scenarios और ये सब भी था, which is obviously quite helpful for the people who also wants to work in hotels and go to hotels. It is good for them. Even I have also worked for hotels, so hotel के बारे में और hotel के experience के बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगी आगे जाके. Right now I just want to clear in this video about Frankfin, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि Frankfin में जाना है मैंडेटरी है वही. सो दिस इज़ दैन, एंड आफ्टर द कोर्स एंड आफ्टर एवरीथिंग यू विल रिसीव यू विल गेट योर सर्टिफिकेट आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा, एकदम कोर्स ख़त्म होते ही नहीं मिलेगा, आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा सर्टिफिकेट. सो आपको ये सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ होने के बाद देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एज सुन एज यू कंप्लीट एवरीथिंग एंड यू पासिंग इज़ अ क्राइटेरिया, एवरीबडी पासिस, बट फिर भी आप अपना 100% देना कि आप पास हो जाओ. पास होने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें आपको इंटरव्यूज़ आने लगेंगे. स्पेशली उस टाइम पे इंडिगो बहुत हायर कर रहा था, इसलिए मेरे पास सिर्फ इंडिगो का इंटरव्यू आ रहा था. बट एज आई सेड इन माई अर्लियर प्रीवियस वीडियो, मैंने फ्रैंकफिन की तरफ से एक भी इंटरव्यूज़ नहीं दिया था. तो एक भी इंटरव्यूज़ नहीं दिया था बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ दैट टाइम. तो आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग कि मुझे लगा था कि मैं थोड़ा और प्रिपेयर कर लूँ. बट गाइज दैट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू गो टू इंटरव्यूज़. आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे. ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और मैं बहुत लेट रियलाइज़ किया था. एज आई सेड, कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ. प्लीज़ आप जब भी आपको इंटरव्यू देने का चांस मिला, आप चले जाइए. आप रिजेक्ट होंगे, कोई बात नहीं, रिजेक्शन ही आपको सही करेगा, ये मुझे पता चला है. तो आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कैसा क्या करना है, आगे जाके आप उसको कर सकते हो. देन इंटरव्यूज़ आपको बस जो भी आपको ईमेल आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू देने जाना है. कुछ भी इनरोल वगैरह कुछ नहीं करना है. सिर्फ एमिरेट्स का उस टाइम पे एमिरेट्स फ्रैंकफिन की तरफ से करती थी हायर, बट नाउ आई थिंक इट इज़ चेंज. सो इसके बारे में अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि एमिरेट्स अभी फ्रैंकफिन के थ्रू से करता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट 2 बार एमिरेट्स वॉक इन कर आफ्टर एप्लीकेशन बेस्ड इनवाइट ओनली इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहा है. तो आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर रिसर्चिंग ऑन दैट. आई डोंट नो नाउ. So yeah guys, this was the thing on do you need to join Frankfin or not. Please do let me know if you want to know anything else on this topic or any other topic. I am here to help you all, and please do like, share, subscribe my channel for new videos, and please आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, आप मुझे कुछ इम्प्रूव करना हो, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है. आई एम वेरी न्यू टू दिस. प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी थिंग एल्स, इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन एंड एनी थिंग. आप कुछ भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. आप मुझे भी बता सकते हो कि मेरी कहाँ कमी है. So guys, yeah, that's it for now, and I will again see you in the next video. Please share my channel and subscribe it. Thank you. Bye bye.